गीता नाम की एक महिला इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में पर्ची बनवाने के लिए लाइन में खड़ी होती है। तभी उसकी नजर पुरुषों वाली लाइन में पड़ती है, तो वो देखती है कि एक व्यक्ति गंदा सा कपड़ा पहने हुए लाइन में खड़ा हुआ है, और ना तो वो खड़ा हो पा रहा था ढंग से और ना ही बैठ पा रहा था। दोस्तों, कभी वो खड़ा होता, कभी बैठता था, और जब उस व्यक्ति के चेहरे को वो महिला देखती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। दोस्तों, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दोस्तों, उसके बाद वो महिला उस व्यक्ति के पास जाती है। वो व्यक्ति कोई और नहीं होता है, उसका पति होता है, जो 4 साल पहले उस महिला को छोड़ दिया होता। दोस्तों, वो महिला उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि आपने क्या हालत बना रखी है अपनी, कैसे हो गए हो आप। तो उसके बाद वो व्यक्ति जब उस महिला को देखता है, तो दोस्तों वो दहाड़े मार मार के रोने लगता है, उसके पैर पकड़ लेता है। इस पर वो महिला उस व्यक्ति से कहती है कि तुम्हारी तो बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी, वो कहाँ है। दोस्तों, उसके बाद वो रो रो करके उसको सारी बात बताता है और कहता है कि जो मेरा मकान है, फ्लैट है, उसको चल के तो अपने नाम करा लो, क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा, मेरी हालत ऐसी है। इस पर वो कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ जान लेती है। उसके बाद उसका इलाज करवाती है। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। आप लोग हमारे साथ कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय, आप देख रहे हैं स्टोरी विद अभय चैनल। साथियों, ये जो कहानी है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम बबलू होता है। बबलू की मुलाकात एक गीता नाम की लड़की से होती है। दोनों में प्रेम होता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, गीता बबलू के घर जाती है और बहुत अच्छी तरीके से घर को संभाल रही होती है, उसके माँ बाप की सेवा कर रही होती है। उसके माँ बाप भी अपनी इस बहू को देख करके बहुत खुश थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होनहार संस्कारी लड़की थी। दोस्तों, उसके बाद जो बबलू होता है उसकी नौकरी एक कंपनी में लग जाती है, जहाँ पर उसे ठीक ठाक सैलरी मिलती है। 40-50 हजार रुपए महीना उसको मिल रहे होते हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। पूरा घर बहुत खुशी के साथ रह रहा होता है। लेकिन एक समय की बात होती है कि बबलू की जान पहचान, बबलू की दोस्ती उसी की कंपनी में काम करने वाली एक महिला से हो जाती है, जिसका नाम रोशनी होता है। दोस्तों, अब रोशनी और बबलू में बातचीत हो जाया करती है, और बातचीत होते होते धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और प्यार एक दिन ऐसा होता है कि बबलू रोशनी से शादी करने को तैयार हो जाता है, और इसके लिए वो अपनी जो पत्नी है जिसका नाम गीता होता है उसको भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर रोशनी बबलू से एक शर्त रखती है कि शादी मैं तभी करूंगी जब तुम गीता को छोड़ दोगे। उसके बाद बबलू और गीता में लगातार तकरार होने लगता है। बबलू कहता था कि तुम मुझे तलाक दो, लेकिन गीता कहती थी कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। एक दिन बबलू गीता से कहता है कि अगर तुम हमें जिंदा नहीं देखना चाहती हो तो ये जहर की शीशी है और अपने हाथ से मुझे पिला दो, क्योंकि मैं रोशनी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं उससे शादी करूंगा। इस पर जब वो गीता इस बात को सुनती है तो वो बबलू से कहती है कि तुम ऐसी बात मत करो, क्योंकि वो बबलू से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तुम्हें जान वान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे रास्ते का मैं रोड़ा हूँ तो मैं अपने आप हट जाऊंगी, लेकिन यही है कि मैं जो है तुम्हें तलाक नहीं दूंगी और तुम्हारे रास्ते में भी कभी नहीं आऊंगी। दोस्तों, उसके बाद वो उसका घर छोड़ करके चली जाती है और जाने के बाद अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है। दोस्तों, वहां जाती है तो 1 महीने बाद उसे पता चलता है कि ये बबलू के बच्चे की माँ बनने वाली है, और उधर बबलू जो है रोशनी से शादी करके उसके साथ रहने लगता है। जो बबलू के माँ बाप होते हैं वो गीता के जाने से बहुत ज्यादा उदास रहने लगते हैं, बहुत परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि जो बबलू की नई पत्नी आई थी वो उसके माँ बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। और उसके बाद उसके माँ बाप गीता की याद में काफी ज्यादा बेसुध रहा करते हैं। धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने लगती है और 2 साल के अंदर ही उन दोनों की मौत हो जाती है। तो जब बबलू और गीता दोनों अलग हुए थे तो बबलू गीता से बोला होता है कि मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए दे दिया करूंगा तुम्हारे खर्च के लिए। लेकिन उसके बाद जब रोशनी और बबलू की शादी होती है तो रोशनी इतनी शातिर थी कि सारा पैसा बबलू से जब सैलरी मिलती थी तो वो ले लिया करती थी। दोस्तों, अब बबलू एक एक पैसे का मोहताज रहने लगता है। 1 साल कैसे भी और बीतता है। उसके बाद रोशनी बबलू से कहती है कि ये जो हमारा घर है ये पुराना हो गया है, इसको बेच देते हैं और कोई नया सा घर लेते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं। दोस्तों, इस पर बबलू कहता है ये हमारे पिता का दिया हुआ घर है, उनका बनाया हुआ है, इसको कैसे बेच सकते हैं। इस पर वो उसको बहुत उल्टा सीधा बोलती है। दोनों में रोज तकरार होती है। तो इन सब बातों को लेकर के बबलू सोचता है यार रोज रोज की चिक चिक है, इसको खत्म कर देते हैं, कोई बात नहीं, बेच देते हैं।
दोस्तों उसके बाद रोशनी के कहने से वो उस मकान को 1.5 करोड़ में बेच देता है और उसके बाद वो नए मकान की तलाश करने लगते हैं। लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर कोई इनको बताता है कि एक मकान है, वहां पर वो दोनों जाकर के देखते हैं। उसके बाद रोशनी कहती है कि ये मकान मेरे नाम होगा, लेकिन यहाँ पर बबलू क्योंकि उसकी चाल को समझ गया था तो किसी भी कीमत पे उसके नाम वो मकान नहीं करना चाहता था। इस पर रोशनी जो है बहुत ज्यादा घर में फिर से झगड़ा लड़ाई करने लगती है और एक दिन वो मरने की धमकी देती है कि मैं पंखे से लटक जाऊंगी और जो है तुम्हें फंसा दूंगी। ऐसे ऐसे करके वो बबलू को परेशान करने लगती है। तब बबलू जो है वो रोशनी को बड़े प्यार से समझाता है कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे कहने से हमने अपना वो मकान बेच दिया। अगर ये मकान मैं अपने नाम नहीं करूंगा तो जो हमारे स्वर्गवासी माता पिता हैं उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। काफी कुछ बातें होती हैं। उसके बाद रोशनी कहती है कि ठीक है, अगर नाम अपने नाम कराना चाहते हो मकान तो तुम करवा लो, लेकिन जो है मुझे कम से कम 50 लाख रुपए दो। इस पर वो राजी हो जाता है। दोस्तों उसके बाद वो जो है उसको 50 लाख उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है और जो 1 करोड़ रुपए बचता है उसका वो एक फ्लैट ले लेता है। दोस्तों वहां जाकर के दोनों रहने लगते हैं। लेकिन तभी दोस्तों बबलू है वो नोटिस करता है कि जो रोशनी है ये उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है। ऐसे लग रहा था जैसे कि उसका जो सपना होता है, जो उसका चाहत होती है वो पूरी हो गई हो। वो बबलू से दरकिनार करने लगती है और अपने भाई और माँ बाप को बुला करके रोज रोज पार्टियां करती है और उन पैसों से ऐश कर रही होती है। ये सब देख करके वो बबलू को बहुत ज्यादा कष्ट होता है कि मैंने इस महिला के चक्कर में, इस लड़की के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। अपनी इतनी अच्छी पत्नी थी उसको मैंने छोड़ दिया और हमारे माँ बाप भी इसी के चलते मर गए। दोस्तों अब वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। तभी एक दिन की बात होती है, वो ड्यूटी से वापस आता है और उसकी पत्नी जो है वो चाय बनाई होती है और 5 कप लेकर के वो उसमें चाय छान रही होती है और उसके बाद वो देखता है कि वो एक कप में एक दवा मिला रही होती है। वो देखता है और ध्यान से उसके बाद वो जाकर अपने कमरे में चला जाता है। तो उसके बाद रोशनी उसके कमरे में आती है और उसको चाय का कप थमाती है और उसके बाद जाकर के दूसरे कमरे में अपने मम्मी पापा अपने भाई के साथ चाय पीने लगती है। दोस्तों जब वो चाय दे करके जाती है बबलू को तो उस चाय को बड़े ध्यान से देखता है तो उसमें अजीब सी स्माइल आ रही होती है। दोस्तों बबलू यहाँ पर सारी कहानी को समझ जाता है। वो उस चाय के कप को लेता है और दूसरे कमरे में जहाँ पर वो सारे बैठे हुए थे रोशनी के पास जाता है और रोशनी वाला चाय का कप ले लेता है और उस कप को वहां रख देता है और वो कहता है तुम अब इसको पी करके दिखाओ। तो बबलू को रोशनी कहती है कि ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम इसको पी करके दिखाओ ना, तुम हमें मारना चाहती हो, ये मकान हड़पना चाहती हो। इस पर दोनों में काफी हंगामा होता है, काफी बातचीत होती है। इस पर बबलू कहता है कि तुम सब मेरे घर से अभी निकल जाओ, लेकिन वो लोग उससे लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। कैसे भी करके मामला शांत होता है और रात गुजरती है। इसी बीच जो बबलू होता है उसको थोड़ा पेट में दिक्कत होती है। वो सोचता है कि चल करके सरकारी अस्पताल से दवा ले आते हैं, क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है, उसको ऑफिस नहीं जाना होता है। दोस्तों वो अस्पताल पहुंचता है और अस्पताल में लाइन में लगा होता है कि उसके पेट में बहुत जोर सा दर्द होता है और जो है वो ना तो खड़ा हो पा रहा था और ना ही बैठ पा रहा था। वो कभी उठता था कभी बैठता था। तभी उसकी जो पत्नी होती है गीता दूसरी लाइन में खड़ी होती है अपना पर्ची बनवाने के लिए। जब उसको देखती है उसके बाद गीता अपने उस पति के पास जाती है और उसका पति उसको देखते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगता है और उसको रोते रोते सारी कहानी बताता है। वो गीता से कहता है कि वो मेरे मकान को हड़पना चाहती है, कभी भी वो हमें किसी तरीके से मार देगी, इसलिए तुम चल करके वो मकान अपने नाम कर लो। मैं सोच रहा था कि मरने से पहले तुमसे एक बार मिल लूं, तुमसे माफी मांग लूं और मेरे पास जो कुछ है सब कुछ तुमको दे दूं, क्योंकि वो शायद हमें नहीं छोड़ेगी। दोस्तों उसके बाद गीता कहती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें अब उसके साथ जाने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों गीता भी बहुत ही समझदार लड़की थी, बहुत ही पढ़ी लिखी थी। वो सारी कहानी जान करके वो कहती है कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। वो उसको अपने मायके ले जाती है, अपने मम्मी पापा के घर ले जाती है और वहां से जो है वो थाने जाती है, वहां पर सारी शिकायत दर्ज कराती है और उसके बाद वो बबलू के फ्लैट पर जाती है। तो इस पर जो रोशनी होती है वो कहती है बबलू से कि जो हमें करना था वो हम तो कर ही चुके हैं, तुम अब आराम से रहो, हमें खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना है। दोस्तों ऐसी मक्कार औरतों से भगवान ही बचाए। रोशनी जितना खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा मक्कार औरत थी। दोस्तों उसके बाद गीता और बबलू दोनों साथ में रहने लगते हैं और आज इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। तो ये दोनों अपनी जिंदगी बड़ी ही मौज के साथ जी रहे हैं। तो दोस्तों आपको बबलू और गीता की ये कहानी कैसी लगी
आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज जाते जाते आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वीडियो में कृष्णा भाई ने दिल्ली से कमेंट किया था और बता रहे थे कि हम दिल्ली से आपका वीडियो देखा करते हैं। कृष्णा भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सपोर्ट और समर्थन करने के लिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।